हेल्दी पर्सनालिटी, स्वस्थ व्यक्तित्व, इसका 8वां हिस्सा है, 8th पार्ट है। कंडीशंस फेवरेबल टू सेल्फ एक्सेप्टेंस, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आत्म स्वीकृति के अनुकूल शर्तें, कुछ शर्तें होती हैं, 10 शर्तें थीं तो 5 शर्तें हो गई हैं। 6वां शर्त है, 6th है प्रीपोंडरेंस ऑफ सक्सेसेस। ए प्रीपोंडरेंस ऑफ फेल्योर्स लीड्स टू सेल्फ रिजेक्शन एंड ए प्रीपोंडरेंस ऑफ सक्सेसेस लीड्स टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। प्रीपोंडरेंस ऑफ सक्सेस का मतलब होता है सफलताओं की प्रधानता, यानी ज़्यादा जब सफलता मिलती है तो उसी को कहा गया है प्रीपोंडरेंस ऑफ सक्सेसेस, ज़्यादा सफलता मिलना। असफलताओं की प्रधानता से आत्मग्लानि होती है और सफलताओं की प्रधानता से आत्मस्वीकृति होती है। आत्मग्लानि से व्यक्तित्व रोगी बनता है। आत्मग्लानि से क्या होता है? आत्मग्लानि से व्यक्तित्व रोगी बनता है। आत्मस्वीकृति से व्यक्तित्व स्वस्थ बनता है। आत्मग्लानि से व्यक्तित्व रोगी बनता है, आत्मस्वीकृति से व्यक्तित्व स्वस्थ बनता है। ये जो हमारा मूल्यवासी बहुजन हजारों साल से इस भारत देश में गुलाम है, तो उसमें जो आत्मग्लानि पैदा हुई उसकी वजह से उसकी जो पर्सनालिटी है वो सिक हो गई, रोगी हो गई, व्यक्तित्व रोगी हो गया। लेकिन जब ये बहुजन का आंदोलन इस 20वीं सदी के उसमें आखिरी में चला जो भी उसमें, तो देखिए भारत देश में जो है ज़्यादातर मुख्यमंत्री ओबीसी एससी से ज़्यादा बने हैं, एससी से कम बने हैं, लेकिन इस मूल्यवासी बहुजन से मुख्यमंत्री लोग बने हैं। आज हम 2020 में देखते हैं कि भारत सरकार का राष्ट्रपति एक शेड्यूल कास्ट है और भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री वो भी ओबीसी कोटे से है, यानी जो राष्ट्रपति है वो शेड्यूल कास्ट कोटे से है और जो प्रधानमंत्री है वो ओबीसी कोटे से है। तो ये बहुजन आंदोलन का परिणाम है। तो इससे जो सफलता मिली है बहुजन आंदोलन की, इसीलिए लोगों के अंदर ये बात पैदा हुई कि इस देश का भारत का जो मूल निवासी बहुजन है, अगर आंदोलन लगातार करता रहता है, अपना संगठन बनाता रहता है, तो उसका व्यक्तित्व जो है वो जो है स्वस्थ बनेगा और वो इस देश का शासक बन सकता है। ये बात समझ में आती है। यानी बार बार जो सफलता मिलती है उससे जो है व्यक्तित्व जो है स्वस्थ बनता है और बार बार जो असफलता मिलती है उससे व्यक्तित्व रोगी बनता है। हजारों साल से जो इस देश के अंदर मूल निवासी बहुजन गुलाम था, तो उसका कारण यही था कि उसका व्यक्तित्व जो है रोगी हो गया था और स्वस्थ नहीं बन पा रहा है। इसमें ये 6th पॉइंट है। 7th पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन विथ वेल एडजस्टेड पीपुल। इसका मतलब होता है अच्छे लोगों के साथ पहचान बनना। अच्छे लोगों के साथ पहचान बनना। आपकी पहचान कैसे लोगों के साथ बन रही है? आप जिनके साथ उठते बैठते हैं वही तो आपकी पहचान बनती है। लोग अच्छे हैं, आपकी पहचान अच्छी बनेगी। लोग गंदे हैं तो आपकी पहचान गंदी बनेगी। दैट इज वाई ए होम इन्वायरमेंट दैट प्रोवाइड्स द चाइल्ड विथ ए वेल एडजस्टेड सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ ए हेल्दी पर्सनालिटी। नॉर्मली इट इज़ द मदर। यही कारण है कि घर का अच्छा वातावरण होने से बच्चे में स्वस्थ व्यक्तित्व का जन्म होता है। और साधारणतया यह माँ ही होती है जो बच्चे को स्वस्थ व्यक्तित्व देती है। माँ की जैसी शिक्षा दीक्षा है, जैसी पैदाइश और परवरिश है, वैसे वो अपने बच्चे की परवरिश करती है, पैदाइश और परवरिश करती है। तो उससे बच्चा है उसका व्यक्तित्व जो है स्वस्थ बनता है। इसीलिए फूले साहब ने और फातिमा शेख ने और उस्मान शेख ने, सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए बताइए सन 1848 में विद्यालय खोला था कि घर की महिलाएं अगर स्वस्थ होंगी तभी बच्चे भी स्वस्थ होंगे। कितनी बड़ी सोच थी हमारे राष्ट्रपिता फूले की, कितनी बड़ी सोच थी हमारे राष्ट्रपिता फूले की। तो अगर ज्योतिराव फूले को राष्ट्रपिता मूल निवासी बहुजन बोलता है, कहता है, लिखता है, पढ़ता है, तो इसीलिए कहता है कि वो जो उनका विजन था उस विजन के नाते वो कहता है। 8वां पॉइंट है गुड चाइल्डहुड ट्रेनिंग। डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग लीड्स टू हेल्दियर पर्सनालिटी पैटर्न्स देन अथॉरिटेरियन और ओवर परमिसिव ट्रेनिंग। गुड चाइल्डहुड ट्रेनिंग का मतलब होता है परवरिश।
बच्चे की परवरिश कैसे होती है? पैदाइश तो होती है, ठीक है, पैदाइश तो पर्सनालिटी लेके आता ही है पैदाइश में, लेकिन परवरिश से जो है स्वस्थ व्यक्तित्व बनता है, और स्वस्थ व्यक्तित्व तो परवरिश से बनता है। तो परवरिश कैसे है? उसको कहा जाता है गुड चाइल्डहुड ट्रेनिंग। लोकतांत्रिक प्रशिक्षण से, अगर लोकतांत्रिक तरीके से बच्चे का पालन पोषण होता है, लोकतांत्रिक प्रशिक्षण से स्वस्थ व्यक्तित्व का प्रतिरूप बनता है, स्वस्थ व्यक्तित्व का प्रतिरूप बनता है लोकतांत्रिक प्रशिक्षण से। बजाय इसके कि तानाशाही के तरीके से परवरिश की जाए, बजाय इसके कि तानाशाही के तरीके से परवरिश की जाए, तो आज हमारे मूल निवासी बच्चों, मूल निवासी बहुजन के जो बच्चे हैं, अगर उनका व्यक्तित्व अगर रोगी है, तो कारण यह है कि परिवार में उनका लालन पालन जो है डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं होता है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है, तानाशाही के तरीके से होता है, मारपीट के तरीके से होता है। इसीलिए हमारे मूल निवासी बहुजन के बच्चों का व्यक्तित्व रोगी हो जाता है, बचपन से रोगी हो जाता है, जो जीवन भर चलता रहता है, जल्दी ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। और ऊपर से जब ये सुप्रीमो तानाशाह पैदा हो गए हैं, जो नेता बन गए हैं, वो खुद उनका व्यक्तित्व रोगी होता है, सुप्रीमो का व्यक्तित्व रोगी होता है। इसीलिए जो है समाज में स्वस्थ व्यक्तित्व वाले लोग नहीं मिलते हैं, स्वस्थ व्यक्तित्व वाले नेता नहीं मिलते हैं, स्वस्थ व्यक्तित्व वाले जो है कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं। समस्या मूल निवासी बहुजन की यही है, जो देश की 90% आबादी है। लोकतंत्र सफल कैसे हो भारत में, जब यहाँ के लोगों का व्यक्तित्व ही रोगी है, तो वो लोकतंत्र असफल हो जाता है। वो दिखाई दे रहा है 2020 में। 9th है स्टेबल सेल्फ कंसेप्ट। ए स्टेबल सेल्फ कंसेप्ट इज वन इन विच द पर्सन सीज हिमसेल्फ इन द सेम वे मोस्ट ऑफ द टाइम। स्थिर आत्म अवधारणा, स्थिर आत्म अवधारणा मतलब होता है कि स्थिर आत्म अवधारणा एक प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। व्यक्ति का स्वभाव क्या है? जो बार बार उसको आत्मग्लानि होती रहती है, तो उससे व्यक्ति तो रोगी हो जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर एक स्वभाव बन गया है, वो अपने से प्यार करने लगता है, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है, और वह एक जैसा रहता है। यानी स्थिर आत्म अवधारणा एक प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, जिसमें वह अपने को एक जैसा महसूस करता है, एक जैसे महसूस करता है, जैसे कि परिश्रमी होना, ईमानदार होना इत्यादि। ये स्वस्थ व्यक्तित्व का परिणाम है, स्वस्थ व्यक्तित्व का परिणाम है। तो व्यक्ति को एक जैसा बनना चाहिए, उसका स्वभाव बनना चाहिए। यानी जो स्वस्थ व्यक्तित्व है, एक तरह से ये स्वभाव का रूप ले लेता है, स्वभाव का रूप ले लेता है। इसी को कहा गया है स्टेबल सेल्फ कंसेप्ट। 10वां पॉइंट है साथियों, 10th पॉइंट है सेल्फ पर्सपेक्टिव। सेल्फ पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आत्म परिप्रेक्ष्य। आत्म परिप्रेक्ष्य, ए पर्सन हु कैन सी हिमसेल्फ एज अदर्स सी हिम एज ग्रेटर सेल्फ एक्सेप्टेंस। व्यक्ति जब अपने को वैसा ही समझता है जैसे कि दूसरे उसे समझते हैं, तो उसमें ज़्यादा आत्म स्वीकृति होती है। जैसा वो अपने को समझता है वैसे दूसरे लोग भी समझते हैं, तो उसके अंदर आत्म स्वीकृति ज़्यादा होती है और स्वस्थ व्यक्तित्व बनता है। An enlightened self-perspective facilitates self-acceptance। अपने विषय में ज़्यादा जानकार होने से आत्मस्वीकृति में ज़्यादा सुविधा होती है। अपने विषय में ज़्यादा जानकार होने से, यानी अपने अंदर क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इसको जानने से आत्मस्वीकृति में ज़्यादा सुविधा होती है और स्वस्थ व्यक्तित्व बनता है। स्वस्थ व्यक्तित्व बनता है तो हमारा मूल निवासी बहुजन जो रोगी व्यक्तित्व वाला हो गया है, उसको स्वस्थ व्यक्तित्व बनाने की बहुत ज़रूरत है। जब तक वो स्वस्थ व्यक्तित्व वाला नहीं बनेगा, इस देश का शासक नहीं बन सकता है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जाकर अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें शासन करने वाली जमात बनना है। जब तक तुम स्वस्थ व्यक्तित्व वाले नहीं बनोगे, इस देश के शासन करने वाली जमात नहीं बन सकते हो। केवल बाबा साहब की बात करते रहने से शासन करने वाली जमात नहीं बनोगे। स्वस्थ व्यक्तित्व का होना बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ व्यक्तित्व का होना बहुत ज़रूरी है।